भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है। इस सैटेलाइट को अब तक के सबसे शक्तिशाली संचार उपग्रहों में से एक माना जा रहा है। इसकी क्षमताओं को देखते हुए इसे बाहुबली सैटेलाइट भी कहा जा रहा है। CMS-03 सैटेलाइट खास तौर पर भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। यह नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित संचार और निगरानी की सुविधा प्रदान करेगा। इसके जरिए समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा, रणनीतिक संचालन और निगरानी क्षमताएं और मजबूत होंगी। अब सवाल है कि आखिर इस सैटेलाइट की खासियत क्या है और इसे बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल भारत के LVM-3 प्रक्षेपण यान ने 2 नवंबर 2025 को अपनी 5वीं परिचालन उड़ान LVM-3 M5 में CMS-03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग के साथ साथ विस्तृत समुद्री क्षेत्रों में भी सेवाएं प्रदान करेगा। यह उपग्रह भूमि और समुद्र दोनों क्षेत्रों में संचार सेवाओं को और मजबूत बनाएगा। इसके जरिए भारतीय नौसेना की क्षमता में बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:26 पर किया गया। अब सवाल यह है कि CMS-03 को बाहुबली सैटेलाइट क्यों कहा जा रहा है। इसका जवाब जानने के लिए चलिए सुनते हैं गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सलाहकार नरोत्तम साहू ने क्या कहा। जैसे हमारा इनका नया संस्करण होता है, नया रॉकेट बनता रहता है, तो ये इसके लिए हमारा कॉन्फिडेंस को और ऊंचाई तक ले रहा है। तो इसी रॉकेट का 3rd वर्जन में हम लोगों को चंद्रयान 3 का जो चला गया था, अभी आज का हिसाब से अभी वो CMS-3 सैटेलाइट का पेलोड को ले रहे हैं। वो भी 5,000 किलोग्राम का वेट का वो सैटेलाइट रहेगा। एंड ये सैटेलाइट जब रहेंगे, इसमें 2 सक्सेस इंडिकेटर हमारे पास होता है। इसी सक्सेस में हमारा इसरो के इंडियन स्पेस जर्नी का एक और कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि जब हम लोग गगनयान के लिए हमारा पूरा तैयारी अभी लास्ट फेज में है, तो ये रॉकेट का सफल उड़ान एंड इनका सक्सेस लॉन्चिंग के बारे में ये कॉन्फिडेंस हमको और बढ़ पाएगा, ताकि हमारा जो गगनयान के साथ जो चंद्रयान 4 का मिशन भी प्लान हुआ है एंड इसके आगे भी भारत अंतरिक्ष स्टेशन BAS, इसका भी जो हमारा अनाउंसमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर किया हुआ है एंड हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट जा करके वहाँ पे स्पेस स्टेशन में इनके ट्रेनिंग एंड इनका लर्निंग एंड एक्सप्लोरेशन करके आए हैं। बाहुबली कहे जाने वाले CMS-03 क्या है और इसके साथ देश को क्या क्या लाभ मिल पाएंगे। CMS-03 अब तक के सबसे भारी भरकम कम्युनिकेशन सैटेलाइट में से एक है। CMS-03 का वजन 4,410 किलोग्राम है और ऊंचाई 43.5 मीटर तक है। सैटेलाइट आंध्र प्रदेश के इस सैटेलाइट को दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया गया। CMS-03 सैटेलाइट को LVM-3 M5 रॉकेट के जरिए जिसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में भेज दिया गया। इस सैटेलाइट से हिंद महासागर के 70% हिस्से और भारत की जमीन पर मजबूत सिग्नल देने की संभावना जताई जा रही है। वहीं नौसेना के जहाज, हवाई जहाज, पनडुब्बियां और ऑपरेशन सेंटर्स के बीच आवाज, डेटा और वीडियो का तेज संचार संभव होगा। इसमें कई बैंड्स वाले ट्रांसपोंडर्स हैं जो हाई स्पीड बैंडविड्थ देंगे। ये कनेक्शन सुरक्षित और बिना ब्रेक का रहेगा। यही नहीं, 100% देसी पार्ट से बना ये सैटेलाइट दिखाता है कि भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में खुद मुख्तार है, जिससे नौसेना को विदेशी सैटेलाइट्स की जरूरत कम पड़ेगी। CMS-03 की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी बनाया गया है, जिससे से भारत का तकनीक को एक बड़ी सफलता के रूप देखा जा सकता है। वहीं इस पर PM मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई दी। भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी अपना परचम लहराया है। कल भारत के वैज्ञानिकों ने भारत की सबसे हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को
सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को इसरो की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। CMS-03 को जिस LVM-3 प्रक्षेपण यान ने उड़ान भरवाने में मदद की, वो क्या है? LVM-3, जिसे पहले जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता था, 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान वैश्विक लॉन्च विकल्प सीमित हो गए थे, तब इसरो ने इसी LVM-3 रॉकेट से ब्रिटेन की वनवेब कंपनी के 72 सैटेलाइट्स को 2 बार लॉन्च किया था। उसी के बाद इस रॉकेट का नाम औपचारिक रूप से LVM-3 रख दिया गया। ये 3 तरह के इंजन इस्तेमाल करता है: सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक फ्यूल बेस्ड। ये रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में करीब 8000 किलोग्राम और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट करीब 36,000 किमी ऊंचाई में 4000 किलोग्राम तक का भार ले जा सकता है। इसरो का यह मॉन्स्टर रॉकेट अपने अब तक के 7 मिशनों में 100% सफलता हासिल कर चुका है। यही रॉकेट चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को भी अंतरिक्ष में लेकर गया था। इसके अलावा इसी से GSAT-19 और GSAT-29 जैसे संचार उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया। बहरहाल, इसरो की 2025 में ये तीसरी बड़ी सफलता है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता के बाद अब CMS-03 ने भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। भविष्य में ये सैटेलाइट गगनयान और आने वाले चंद्रयान मिशनों में भी अहम भूमिका निभा सकता है। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि अगर इरादा आसमान छूने का हो तो कोई मंजिल दूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।